हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। देखिए सारे काम मैं कर चुकी हूँ। सारे काम तो अभी जाते हुए बोल के गया, रात को मुझे चाहिए इडली सांभर और डोसा जो भी है, सारी चीज़ें बनानी है। तो मैं जाऊँगी नीचे, जाऊँगी अपनी सिलाई पे। तो पहले ये भिगो के जाऊँगी क्योंकि दिन में आऊँगी तो ये पीसने। ये यार इसमें पानी डाल देते हैं। चावल और दाल। अब चलते नीचे। ये भी मैंने धो दिए, सूख गए। और ये खाते हुए जाऊँगी रास्ते में। ये देखिए मैं नहा नू के, ये जोतबत्ती करते हैं इनके चाय बना देती हूँ, ये पी पा के जाते हैं। तो मैं भी नहा लेती हूँ, फिर चाय पी के फिर लगती हूँ मैं अपने काम पे। देखिए शुरुआत, ये कहते हैं ना इतनी देर कैसे लगा दी। ये कहते हैं मेरा काम देखिए आज मैं क्या क्या करती हूँ इसमें। क्योंकि ये कपड़े वपड़े उतर, ये नहीं कि धोने के कपड़े मशीन में डाल दे, सब कुछ फैला के जाते हैं। ये रोज़ का काम है, ऐसे फैल जाते हैं। और अब तो वहाँ से आई थी ना शादी में, तो इतना फैला पड़ा था, कपड़े भी कई दिन के हो रहे थे। पर जब मैं सोच भी रही थी कि नई मशीन ले आऊँ, क्योंकि जो पुरानी मशीन है ना वो धीरे धीरे चल, 2-3 कपड़े डलते थे तब भी वो ऐसे धीरे धीरे चलती थी। 3-4 घंटे कहीं नहीं जाते थे कपड़े धोने में। तो मैं ये जल्दी जल्दी काम करके, ये देखिए मेरा काम, ये सिराना भी पूरा फैला पड़ा था सारा सामान। 10-11 दिन हो गए तो ऐसे मिट्टी जम रही थी इसके ऊपर, तो इसकी भी सफाई कर देते जल्दी करके। ये देखिए इतना सामान फैला पड़ा था और गंदगी फैली पड़ी थी। क्योंकि ये तो झाड़ू के चद्दर भी चेंज नहीं करते, इनको पता ही नहीं, बस फैला रहेगा उसमें सो जाएंगे और उठ के चले जाएंगे। कपड़े भी वैसे पड़े मिले मुझे, 10 दिन के कपड़े ऐसे फैल रहे थे। ये देखिए सिराना भी कर दिया मैंने, साथ चमक गया था एकदम से। ये सारे काम करके फिर मैं लगूँगी किचन में, रसोई में भी जो बनाना था, दाल चावल वगैरह। अब कमरे की तो होगी सफाई, अब चलते किचन में। अब किचन में देखते हैं। ये देख दाल चावल का ऑर्डर आया था, तो दाल चावल बनाए। तो एक ने तो बोला लहसुन प्याज होना चाहिए। अब इनके पापा कहे अलग अलग कैसे बनाऊँ। देखिए तरीका सही है ना। ये मैंने टमाटर का छोंक लगाया, पहले हरी मिर्च और टमाटर डाल के इसका छोंक बनाया। और ये भुने इतने मैंने प्याज व्याज काट दी, क्योंकि इनके लिए तो अलग छोंकना पड़ेगा दाल ही वगैरह। ये देखिए टमाटर भुन गए। मैं इस साथ के साथ प्याज काट देती हूँ। ये देख जिस तरीके से मैंने छोंका, ये आसान भी और जल्दी हो जाएगा काम। ये नहीं अलग अलग बर्तन वे करो। पहले इनके लिए पूरी दाल को इसे टमाटर से छोंक देती हूँ, तब तक ये प्याज कट जाएगी। अदरक भी, क्योंकि अदरक तो डलेगी इसमें, पहले ही डाल देती हूँ कूट के। इसमें मिक्स कर देते टमाटर के इसमें छोंक में। एक कहेंगे अदरक डालियो लहसुन प्याज नहीं, वो कहेंगे लहसुन प्याज होना चाहिए। मैं इतनी परेशान हूँ खाने के लिए। ये तो कर दिया मिक्स। अब इसमें कड़छी में थोड़ा सा तेल गरम करके, अरे प्याज इसमें पलट दिया और गरम करके तेल, और वो डाल दिया प्याज में। सही करा नहीं, जुगाड़ जल्दी हो जाएगा। और इससे इधर इनके लिए दाल अलग कर देती हूँ। इनके अलग कर दी। अब पता नहीं इनको पता भी लग जाता है, मैं बताती भी नहीं अलग अलग रखा है तुम्हारा, क्योंकि मैं नीचे रहती नहीं, अपने आप आके खा लेते हैं। पर ये ढूंढ ढांड के खा लेते हैं अलग जो बनता है इनका। चेक करते हैं पहले ये, तब खाते हैं। अब देखिए प्याज तो डाल दी, लहसुन में पीस के इसमें डाल देती हूँ। लो इसमें मार दिए छोंक, अलग अलग होगी दाल इनकी। अब ये दाल चावल तो बन चुके हैं, बना दिए मैंने, साफ़ सफाई कर देते। फिर इनकी दुकान में जो दाल है ना, मसूर थी ना, जो साबुत मसूर बोलते हैं, वो थोड़ी ख़राब हो रही थी, जैसे घुन नहीं हो जाता उसमें, तो कोई ख़रीद नहीं रहता। तो इन बोला था ये साफ़ सफाई कर ले, घर में काम आ जाएगी। तो मैंने इनको धो दिया। तो सारे वैसे दाल थी ना वो ऊपर आ गई थी। इनको 2-3 बार कर मैंने धो दिया सही से, बिल्कुल साफ़ हो गई थी। 2 दिन में मगर सूख जाएंगे, अभी धूप निकलती है। ये काफ़ी टाइम से ऐसे ही रखा था डब्बा, टाइम ही लगा था। फिर मका इतना थोड़ा टाइम और सही, तो मैंने इनको धो दिया। दाल को देखिए बिल्कुल साफ़ हो गई थी। फिर मका सुखा दूँगी धूप में। ये देखिए साबुत मसूर है, इसको सुखा देती है। और जो अपने घर से लेके आई थी ना वो मूली और वो सलगम का, ये भी धो देते। जब लग गए तो एक बार में काम होना चाहिए, ये नहीं कि रोज़ फैला फैला के टाइम ख़राब करें। ये देखिए सारे हो गए, ये भी साफ़ सफाई कर दी।
अब मैं करूँगी जोत बत्ती, क्योंकि सारे साफ सफाई सारे काम हो गए ना, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर लिया मैंने। तो मैं कहा अब सारे काम करके फिर मैं ये करूँगी जोत बत्ती मंदिर बैठ के। देखिए मैं सारे काम करके फिर बाद में करती हूँ मैं जोत बत्ती, जब फिर उसके बाद जाती हूँ मैं नीचे। ये बोलते हैं इतनी देर वो हनुमान चालीसा करो, ये करो, वो करो। मेरे पास टाइम नहीं, मैं एक बार करती हूँ क्योंकि इतना टाइम निकालते, क्योंकि ये तो बैठे रहते हैं, इनके पास तो इनको तो कुछ काम नहीं होता। मैं तो काम करके तभी कर पाऊँगी ना, लेट हो जाती हूँ मैं रोज़, तो इसलिए मैं ज़्यादा देर नहीं कर पाती। मैं थोड़ी सी देर करके 5 से 10 मिनट कर पाती हूँ, मैं ज़्यादा देर नहीं कर पाती, क्योंकि जो रामायण की वो आ रही है ना बुक ला रखी है, तो उसको पढ़ती हूँ मैं 2 पेज मुश्किल से, उसमें भी टाइम लगता है। ये देखिए मैं ये 2 पेज करके अब हो गया मेरी जोत बत्ती। अब चलते ही नीचे अपनी सिलाई के काम पे। चलिए गोल गोल दिखा, हाथ में क्या है तेरे? गोल गोल अंडा ये इसकी फेवरेट चीज़ है। कच्चा अंडा खाती है, कच्चा अंडा ले आजा। अंडे के साथ तो कहीं भी ले जाए इसको। ले थोड़ा पीछे कर दे वहाँ गाड़ी के पास। अरे ऊपर नहीं, नीचे रख दे आगे। ये मैंने देख दिन में पीस दिया था ना, तो रात को जब बनाया ना तो मैं हल्का सा सही नहीं हुआ था, क्योंकि सर्दियों का टाइम, गर्मियों में तो हो जाते धूप में, तो इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाला था तब फूले थी इडली। तो मीठा सोडा डाल के थोड़ी सी फूल गए थे। तो आज के नारियल का बुरादा नहीं है, तो उससे बना रहे थे, बड़ा स्वाद आता है, क्योंकि कहाँ से नारियल खरीद के लाए, उसमें टाइम भी ख़राब होता है। तो बहुत अच्छी चटनी बनती है इससे, मीठे उससे नारियल का जो बुरादा आता है। देखिए बन गई है, एक ही स्टैंड में इतनी सारी बन जाती है और इसका पेट भर जाता है। चलिए आज के व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।